हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट होता है। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे टेबल टैग। यहाँ लिखेंगे टेबल। टेबल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है टेबल का हेड, टेबल की बॉडी एंड टेबल का फुट। सो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे टेबल का हेड। उसके लिए टी हेड टैग लेंगे और उसके अंदर हम लोग को डालना है टेबल के रो को। टेबल के रो को डालने के लिए टी आर टैग लेंगे। टी आर टैग स्टैंड्स फॉर टेबल रो एंड देन हम लोग टेबल के हेड को डिफाइन करेंगे। जो रो के आप ऊपर हेड देखते हैं उसको डिफाइन करने के लिए टी एच टैग लेंगे और टी एच टैग के अंदर हम लोग जो भी हम लोग को लिखना है, जो भी हम लोग को उसके हेड में डालना है वो हम लोग डाल सकते हैं। सपोज हमने डाला कंपनी और ऐसे ही हम तीन बना लेंगे। एक में लिख देंगे कॉन्टैक्ट एंड थर्ड में लिख देंगे कंट्री। सेव करके देखते हैं ये कैसा दिखता है। अभी देखिए आपका आ रहा है कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री। अभी हम लोग को टेबल बॉडी बनाना है। टेबल बॉडी बनाने के लिए ये टेबल हेड हो गया। अब टेबल हेड के बाद हम लोग को लेना है टी बॉडी। टी बॉडी टैग को यहां पे डिफाइन कर दिए और डिफाइन करने के बाद अब उसमें क्या है कि आप लोग को टेबल का डेटा डालना है, जो डेटा आप चाहते हैं। हम लोग फिर से एक बार टी आर लेंगे, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर टीडी हम लोग डालेंगे। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। अब टेबल डेटा के अंदर जो भी आपको डालना है आप वो डेटा डाल सकते हैं। सपोज मैंने डाला आशीष श्रीवास्तव। एक और डेटा ले लेते हैं। ऐसे मैंने तीन डेटा बनाया। अब इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं। एंड यहां पे कंट्री इंडिया दे देते हैं। अभी सेव करके देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। अभी एक कंपनी आशीष, कॉन्टैक्ट के नीचे नंबर एंड कंट्री के नीचे इंडिया आ रहा है। अब इस डेटा को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। अभी ये डेटा 3 बार आ गया। आप यहां पे चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको डेटा देना है आप यहां पे दे सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे टेबल का फुटर। उसको लिखने के लिए हम लोग को टी फुट देना है टैग, और उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको डेटा देना है। उसके अंदर आप टी डी लिखिए, जो कि आपको टेबल का डेटा डिफाइन करना है। और सपोज मैंने एक इनपुट ले लिया यहां पे, जो कि मैंने दे दिया सबमिट, और इसकी वैल्यू दे दिया बटन। अभी यहां पे देखिए आपका एक बटन यहां पे डिफाइन कर रहा है, जो कि आपके फुटर में है। अब ये आपका जो है एक टेबल तो लग रहा है, लेकिन इसके बॉर्डर आपको नहीं दिख रहे हैं। इसके बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए हम लोग को टेबल के टैग में जाना है और वहां पे बॉर्डर लिखना है। जैसे ही आप बॉर्डर लिखेंगे और सेव करेंगे, आपको यहां पे बॉर्डर डिफाइन हो जाएगा। अब ये एक नॉर्मल बॉर्डर आपको दिख रहा है, जो कि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको कोई रिक्वायरमेंट हो जिसमें आपको एक स्टाइलिश बॉर्डर देना हो, या यहाँ पे जो एक अल्टरनेट डेटा आ रहे हैं इसको हो सकता है आप किसी और कलर में डिफाइन करना चाहते हो सकता है कि आप इसको आप किसी और कलर में डिफाइन करना चाहते हो, जो कि टेबल का हेड है। अब हम लोग चलते हैं CSS पे और देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे एक और तरीका है कि अगर आपको टेबल का हेड अगर डिफाइन करना है तो आप यहां पे स्टाइल एट्रीब्यूट दीजिए, जिसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं सपोज बैकग्राउंड कलर, जो कि मैंने दे दिया वायलेट। अगर मैं सेव करता हूं और यहां पे देखिए आपका ये हेड का कलर चेंज हो गया। ये इनलाइन CSS है।
और मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और चलता हूँ style.css पे। style.css पे जाके यहाँ पे हमको टेबल का डेटा, टेबल का हेड, टेबल का कंप्लीट टेबल आपको CSS के थ्रू स्टाइलिंग करना है। सो यहाँ पे हम लेंगे टेबल, टेबल का हेड एंड टेबल का डेटा, जिसमें हम एक बॉर्डर डिफाइन कर देंगे जो 2 पिक्सल होगा सॉलिड, एंड यहाँ पे हम कोई भी कलर दे सकते हैं। सो मैंने चलिए यहाँ पे ब्लैक ले लिया कलर। अब जैसे ही यहाँ पे ब्लैक लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका बॉर्डर है वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को टेबल को डिफाइन करना है। सो टेबल में जाके और हम लोग को इसके बॉर्डर को कोलैप्स करना है। अब देखिए जैसे ही मैं इसके बॉर्डर को कोलैप्स करूंगा, देखिए कैसा दिखता है ये। अब देखिए इसका जो पहले जैसा दिख रहा था वो चेंज होके सिर्फ इसका बॉर्डर आ गया है। अब नेक्स्ट आपको TH एंड TD को एक स्टाइलिंग देना है जिसमें पैडिंग हो थोड़ा। सो उस पैडिंग को डिफाइन करने के लिए आपको TH जो ये है, या तो आपका टेबल का जो डेटा आ रहा है इसमें थोड़ा सा पैडिंग रहे, बिकॉज अभी देखिए कितना सटा सटा दिख रहा है, काफी पास पास। सो यहां पे हमने ले लिया TH एंड TD, उसमें एक छोटा सा पैडिंग मैं दे देता हूं जो कि सपोज 10 पिक्सल हो गया। अभी देखिए ये कैसा दिखेगा। अभी देखिए यहां पे पैडिंग आ गया, जो ये एकदम पास पास दिख रहा था थोड़ा यहां पे स्पेसिंग आ गया और ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब टेबल का डेटा, टेबल का हेड में आप पैडिंग तो दे दिए, बट आपको चाहिए कि इसके कलर्स जो ये इसमें कोई और कलर आए, यहां पे कोई और कलर आए, और ऐसे ही करते आपके ऑड इवेंट अगर डेटा हो तो इसमें अलग अलग कलर्स आए। सपोज ये कलर जो है, जो आपका ये पहले रो का कलर है वो यहां पे भी आए, और इसका जो कलर है वो आपका अगर एक और कोई डेटा हो तो वहां आए। चलिए मैं एक और डेटा यहां पे ले लेता हूं टेबल के बॉडी में, और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं इसका CSS कैसे इसको डिफाइन करना होगा। तो अभी हम लोग को टेबल के रो के डेटा पे हम लोग को कलरिंग करना है, जिसमें हम लेंगे nth चाइल्ड और उसमें लिखेंगे इवन। इवन के अंदर हम लोग इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, और सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर यहां पे दे दिया रेड। ओके, सेकंड हम लोग टेबल के रो को फिर से अभी इवन दे दिया, अभी हम लोग को ऑड देना होगा बिकॉज इवन कलर्स इसमें आएंगे एंड ऑड कलर सेकंड वाले रो में आएंगे। सो यहां पे nth चाइल्ड और यहां दे दिया ऑड। ऑड में हमने डाल दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू। ओके, अभी देखिए पहले वाले में क्या हुआ कि ये ब्लू हो गया, सेकंड लाइन आपकी जो है ये रेड हो गई, एंड सिमिलर वे में ये लाइन आपकी ब्लू हो गई और ये लाइन आपकी रेड हो गई। बट इसके साथ साथ आपका हेड जो है ये भी आपका चेंज हो गया एंड आपका फुटर भी चेंज हो गया। उसके लिए आपको क्या करना है, बस आप यहां पे जाइए और टेबल के हेड में जो आप रो डिफाइन किए हैं उसमें आपको nth चाइल्ड दे देना है, और आप इसमें 1 देके इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दीजिए। सपोज मैंने डाला था पहले वायलेट, वही मैं सेम कलर ले रहा हूं। अभी देखिए अभी यहां पे आपका जो हेड है वो आपका वायलेट आ गया, एंड आपका पहला डेटा जो है ये आपका ब्लू में दिख रहा है, एंड सेकंड डेटा आपका रेड में दिख रहा है, एंड सिमिलर वे में आपका ये रिपीट हो रहा है कलर। ऐसे ही आपको अगर फुट का कलर अगर चेंज करना है तो आप टी फुट लीजिए एंड उसके टेबल रो में जाके nth चाइल्ड सेम वे में आपको देना है
और यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। और आप सपोज आपने ग्रे डाल दिया तो आपका ये कलर चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आपको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।